हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर नेचुरल डिजास्टर के बारे में, दैट इज साइक्लोन। सो व्हाट आर साइक्लोन्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द आई ऑफ साइक्लोन, वी वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं साइक्लोन से। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर के अराउंड जब एयर मास रोटेट करता है तो उसी को बोला जाता है साइक्लोन। ठीक है। अब जैसे कि आप पानी में देख रहे हैं कि एक होता है हाई प्रेशर जोन और एक होता है लो प्रेशर जोन। तो लो प्रेशर जोन के अराउंड, दिस इज लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन के अराउंड जब एयर मास जो है रोटेट करेगा, ये पानी को इस तरीके से रोटेट करा रहा है, तो इसी को क्या बोला गया है? साइक्लोन बोला गया है, चक्रवात। इफ़ वी टॉक अबाउट अकर कैसे होता है, अगर हम एयर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कि एयर मास जो है वो रोटेट करता है। सो जब एयर मास रोटेट कर रहा है तो वो किस तरीके से, एक तरीके से वो कौन कौन से फिनोमिनाज होंगे या कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे जिनकी वजह से जो ट्रिगर करेंगे एक तरीके से साइक्लोन को। So, cyclone occur due to Coriolis effect when Earth rotation cause air to spin around low pressure zone. कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो अर्थ का रोटेशन जो है वो एयर को, वो एक कारण है जो एयर को स्पिन कराता है लो प्रेशर जोन के अराउंड। सो अराउंड लो प्रेशर जोन एयर जब स्पिन करती है, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो साइक्लोन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में दे रोटेट क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन, कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो दे रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे। जब हम साइक्लोन की बात करते हैं ना, तो साइक्लोन में एक टर्म आती है आई ऑफ साइक्लोन। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, बीच में एक होल क्रिएट हुआ है, तो इसी को बोला गया है, मिडल वाला जो पोर्शन है इसी को बोला गया है आई ऑफ साइक्लोन। अगर इसका एक तरीके से ये सेक्शन, हम क्रॉस सेक्शन दिखाएं, सो ये वाला जो एरिया है लो प्रेशर जोन, तो इस वाले एरिया को बोला गया है आई ऑफ साइक्लोन। बाकी ये जो एरियाज फॉर्म हुए हैं इस तरीके से, ये वाले जो एरियाज फॉर्म हुए हैं, इनको बोला गया आई वॉल। दे आर द आई वॉल ऑफ साइक्लोन। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव लो प्रेशर एरिया, LPA। लो प्रेशर एरिया क्या होता है? सेंटर ऑफ साइक्लोन। मतलब जो आई है वहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है, तभी हमने बोला कि एयर जो है वो रोटेट किसके अराउंड करती है? एयर मास रोटेट करता है लो प्रेशर जो एरिया है उसके अराउंड ये रोटेट करता है। जैसे आप इसको देख भी सकते हैं कि ये एक पोर्शन है और इसके अराउंड जो है पूरा का पूरा पानी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यानी कि इस एरिया के अराउंड ये मिडल पोर्शन है। तो लो प्रेशर एरिया को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेंटर है साइक्लोन का, इसको आई ऑफ साइक्लोन भी बोला जाता है। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दिस इज द सेंटर ऑफ साइक्लोन एंड इट इज कॉल्ड द आई ऑफ साइक्लोन। इसके अराउंड जो है एयर मास क्या करता है? स्पिन करता है, एयर इसके अराउंड स्पिन करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से है, एयर राइज ड्यू टू हीट, एयर हीट की वजह से राइज होती है, एक वैक्यूम क्रिएट करती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे खाली है, वैक्यूम क्रिएट करती है। सराउंडिंग एयर मूव्स टू फिल दिस वैक्यूम, जो आसपास की एयर है, जो आसपास की एयर है वो इसकी जगह फिल करने के लिए इस जगह पर आती है, जिसकी वजह से इनवर्ड एयर, स्ट्रॉन्ग इनवर्ड एयर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आसपास की जो एयर है वो इसकी जगह फिल करने के लिए इस साइड आ रही है, इसकी तरफ आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इट लीड्स टू स्ट्रॉन्ग इनवर्ड विंड, जो विंड है वो इनवर्ड मूव करती है, दैट लो प्रेशर एरिया में विंड मूव करती है। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। causes cloud formation, heavy rainfall and storm due to condensation. So cloud formation, heavy rainfall, storms, condensation की वजह से ये देखने को मिल सकता है यहाँ पे। हाई प्रेशर एरिया की अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया होता है आउटसाइड द साइक्लोन। आउटसाइड जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया जो है साइक्लोन का, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन उसको बोला जाता है। एंड दैट हेल्प्स टू कंट्रोल इस मूवमेंट। हाई प्रेशर एरिया से ही लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर मूव कर रही है, दैट इज़ वाई इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एयर, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया की कैरेक्टरिस्टिक है एयर सिंक रादर देन राइजिंग। एयर जो है वो सिंक करती है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से
कहाँ से? हाई प्रेशर एरिया से। हाई प्रेशर एरिया से मूव कर रही है एयर, यानी कि ये हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ से मूव करिए कहाँ पे? लो प्रेशर एरिया की तरफ। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो हाई प्रेशर एरिया की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि एयर यहाँ से सिंक करती है, एयर यहाँ से सिंक करती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, अंदर जाती है। Wind move outward, creating stable and dry conditions, often responsible for pushing cyclone into certain direction. अब जैसे कि हमने देखा कि लो प्रेशर एरिया में इनवर्ड एयर मूव कर रही थी, अंदर की तरफ मूव कर रही है ना? जबकि हाई प्रेशर एरिया में विंड कैसे मूव करती है? क्योंकि हाई प्रेशर होता है तो विंड जो है आउटवर्ड मूव कर रही है, मतलब बाहर की तरफ एस्केप होती है। जो विंड है वो क्योंकि डेंस होती है, वो जो विंड है एक तरीके से डेंस होती है तो कूल डाउन होती है। जैसे हाई लो प्रेशर एरिया में क्या था, जो एयर थी वो राइज हो रही थी, ऊपर उठ रही थी क्योंकि वो हल्की थी। लेकिन हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है कि विंड जो है वो डेंस होती है, हवा जो है वो डेंस होती है तो वो अंदर सिंक होती है। ठीक है, ओके। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया जो है वो क्यों वल्नरेबल है साइक्लोन्स के, इंडिया में बहुत सारे साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग लगभग 7,500 किलोमीटर तक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशन आ ही जाता है। सो तीनों पेनिनसुला है इंडिया, तो तीन जगह से इंडिया पानी से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन को इंक्लूड करके। पहला रीज़न तो ये है क्योंकि साइक्लोन जो है पानी में जब विंड का मूवमेंट इस तरीके से होगा तो साइक्लोन आने की संभावनाएं बन जाएगी, और इंडिया जो है वो कोस्ट लाइन पे है। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से एक रीज़न ये है साइक्लोन बनने का। दूसरा रीज़न ये है कि दूसरा रीज़न है लो लेइंग कोस्टल एरियाज़ है। लो लेइंग कोस्टल एरिया का मतलब है कि ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पे, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, जो कि बिल्कुल ओशियन के पास है, सी अरेबियन सी के पास है, बे ऑफ बंगाल के पास है। तो ऐसे एरिया है जो लो लेइंग है, मतलब कि उनका जो अगर हम टोपोग्राफी देखें, अगर यहाँ पे ये अरे बे ऑफ बंगाल है तो एरिया जस्ट इसके पास पड़ेंगे, लो लेइंग एरियाज, लैंड नीचे है उनकी, तो साइक्लोन से हिट होने की उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो बढ़ जाती है। थर्ड है क्लाइमेट चेंज। जब टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी वजह से स्ट्रोंगर साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। कैसे? व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेम्परेचर इन साइक्लोन फॉर्मेशन? सो साइक्लोन जो है वार्म ओशंस वाटर में, यानी कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो ओशन का जो पानी है वो गर्म होगा, तो साइक्लोन फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर विद टेम्परेचर अबाउट 26.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर ओशन का वाटर का टेम्परेचर है तो साइक्लोन वहाँ पे फॉर्म होंगे। हीट फ्रॉम द ओशन वार्म्स द एयर अबव, क्योंकि जो साइक्लोन का जो सॉरी जो ओशन का जो वाटर है वो क्या होगा? गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा तो एयर क्या करेगी? राइज करेगी। तो हीट फ्रॉम द ओशन, दैट एयर दैट विच इज़ अबव द ओशन, यू कैन थिंक इट ऑफ लाइक दैट कि मान लीजिए ओशन है और जब पानी जो है वो गर्म होगा, पानी जब जो है वो गर्म हो जाएगा, कहीं न कहीं हीट अप हो जाएगा। अगर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है टेम्परेचर, वार्म जो वाटर है, उसके ऊपर जो भी एयर है ना? तो ये जो पानी है इस एयर को हीट प्रोवाइड करेगा। ये एयर जो है वो क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी, है ना? ये एयर लाइट हो जाएगी। तो एयर अबव वही चीज़ बोली कि हीट फ्रॉम द वार्म ओशन, जो गर्म पानी से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है एयर में। एयर उसकी वजह से लाइट हो जाती है, तो एयर अबव द ओशन कॉज़िंग इट टू राइज़, तो एयर जो है वो राइज़ करेगी, एंड राइज़ करने की वजह से क्योंकि एयर तो यहाँ से एस्केप हो जाएगी, चली जाएगी। क्योंकि वो हल्की हो गई, वो एस्केप हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे तो कोई एयर रही ही नहीं, है ना? ये वाला एरिया डिवॉइड ऑफ एयर हो गया, एयर यहाँ पे रही नहीं। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लो प्रेशर ज़ोन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एयर नहीं है तो कैसा प्रेशर है यहाँ पे? लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर ज़ोन जब क्रिएट होगा तो यहाँ पे आई ऑफ साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा, आई कहाँ पे बन रही थी? जहाँ पे लो प्रेशर ज़ोन था। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, वो ऊपर उठना स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर ज़ोन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आई ऑफ साइक्लोन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई ऑफ साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा। अब जो आसपास की जो एयर है, इसकी जगह फिल करने के लिए आसपास की एयर यहाँ पे आएगी, यानी हाई प्रेशर ज़ोन से ये हाई प्रेशर ज़ोन है और ये लो प्रेशर ज़ोन है।
तो हाई प्रेशर जोन से जो एयर है वो इसकी जगह फिल करने के लिए लो प्रेशर जोन में आएगी और ये पानी को इस तरीके से मूव कराएगी, इसी को साइक्लोन बोला गया है। तो द राइजिंग एयर कूल condenses into cloud and release latent heat which powers the cyclone and then एक साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। सो वही बात यहाँ पे बोली गई है, वार्मर ओशियन, जितना ज़्यादा ओशन का टेम्परेचर हाई होगा, जितना ज़्यादा वार्म होगा एयर उतनी ज़्यादा गर्म होगी, एस्केप करेगी, तो उतनी ज़्यादा पावरफुल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अब जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है स्ट्रोंगर और मोर पावरफुल साइक्लोन की फॉर्मेशन का। ये रीज़न हो गया। दूसरा एक और रीज़न है, दैट इज़ कि जो इंडिया है वो एक पेनिनसुला है, मतलब वो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशन और एक तरफ अरेबियन सी। सो वो 3 जगह पानी से घिरा हुआ है अगर हम इंडिया को देखें। सो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो हम देखें तो यहाँ पे क्या है ना कि जो साइक्लोन की फॉर्मेशन और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं न कहीं एक तरीके से वो बंद है ना? तो एयर मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर ज़ोन से लो प्रेशर ज़ोन की एरियाज़ की तरफ होता है। और क्योंकि यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें ओशन में डाली जाती हैं, ओशन का टेम्परेचर राइज़ होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, बे ऑफ बंगाल का या अरेबियन सी का। तो वहाँ पे ओशन का टेम्परेचर जब एक तरीके से ओशन का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर, अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं या अरेबियन सी की बात कर रहे हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वो कहीं न कहीं ट्रिगर करता है, टेम्परेचर को राइज़ करता है। टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से फिर से क्या होता है, मोर पावरफुल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। सो ये रीज़न है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेडलीस्ट साइक्लोन विच अकर इन इंडिया। तो इंडिया में कौन से, किस ईयर में डेडलीस्ट साइक्लोन हिट हुए हैं, वो उसको हम देखते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ मोर प्रोन टू साइक्लोन्स। सो इसमें भी अगर हम देखें ध्यान से, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि लो लेइंग जो कोस्टल एरियाज है, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तो लो लेइंग कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इंडिया में साइक्लोन मोस्टली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश या गुजरात, यानी कि ऐसे एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं जो कि या तो अरेबियन सी की तरफ है या तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। सो दीज आर लो लेइंग एरियाज़। 1970 में भोला साइक्लोन 1970 में देखने को मिला वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। डेडलीस्ट साइक्लोन है हिस्ट्री का, 3 टू 5 लाख डेथ इसमें देखने को मिली। एंड इसने बांग्लादेश के साथ साथ वेस्ट बंगाल जो रीजन है इंडिया का, उसको भी इम्पैक्ट किया, अफेक्ट किया। फिर 1999 में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में उड़ीसा सुपर साइक्लोन देखने को मिला, जिसकी जो विंड एक तरीके से स्पीड थी दैट इज़ 260 किलोमीटर पर आवर। 10,000 डेथ और मैसिव डिस्ट्रक्शन इसमें देखने को मिला। साइक्लोन फेलिन जो है 2013 में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिला, और इसकी जो विंड स्पीड थी दैट इज़ 215 किलोमीटर पर आवर। एंड मेजर फ्लडिंग इसके साथ देखने को मिली। साइक्लोन हुदहुद है जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, विशाखापट्टनम में इसने बैडली हिट किया। 21,000 करोड़ का डैमेज इसने कॉज किया। साइक्लोन फेनी 2019 में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। विंड स्पीड इसकी 215 किलोमीटर पर आवर। मेजर पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसने डैमेज किया। साइक्लोन अम्फान जो है 2020 में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिला। सो मोस्ट एक्सपेंसिव साइक्लोन है ये इंडिया का, 1.5 लाख करोड़ डैमेज इसने कॉज किया, इसलिए इसको मोस्ट एक्सपेंसिव बोला गया। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, पैसे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, फाइनेंशियल लॉस हमें इस साइक्लोन से हुआ। तोकाते जो साइक्लोन है 2021 में गुजरात, महाराष्ट्र में देखने को मिला ये। सो स्ट्रॉन्गेस्ट अरेबियन सी साइक्लोन है जो कि 20 प्लस ईयर्स में 150 प्लस डेथ इसने कॉज की। साइक्लोन यास जो है 2021 में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इसने अफेक्ट कॉज किया। हैवी स्टॉर्म सर्ज और लैक्स ऑफ एवोक्यूटेड, जो एक तरीके से हैवी स्टॉर्म की वजह से ये साइक्लोन ट्रिगर हुआ। साइक्लोन
बिपार जो साइक्लोन बिपारजे जो है 2023 में गुजरात में देखने को मिला, एंड इसमें जो विंड स्पीड रही दैट इज़ 165 किलोमीटर पर आवर, एंड it is triggered due to heavy rainfall. So these are the major cyclone which occur in the history of India from 1970 to 2023. जो कि अगर आप मेजरली देखें तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इसके मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश है। सो दीज एरिया आर द लो लेइंग कोस्टल एरियाज, ये इनका कारण है, विच आर नियर इधर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. And if you have any query regarding this content, regarding anything, please do let me know in the comment section. I will improve that and I will try to cater your query. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.